पहला एपिसोड हमेशा बहुत डिफिकल्ट होता है। इतनी बढ़िया तरीके से विषय की बात करी है, पूरा शो इस विषय पे आगे बढ़े। बात बाल विवाह की थी और आपने देखा कितनी सारी सुंदर कहानियां थी। हमेशा बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत अच्छे से हुआ, उसकी बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है। बहुत डिफिकल्ट होता है टीवी के माध्यम में ये करना, क्योंकि कहानी कहाँ से शुरू करें और कहाँ आप उसको लाकर पहले एपिसोड में रोकते हैं। इतनी बढ़िया तरीके से विषय की बात करी है, लास्ट की 5, 7, 10 मिनट में रादर, कि आपको पता चल जाता है कि ओके ये कहानी, पूरा शो इस विषय पे आगे बढ़ेगा। बहुत डिफिकल्ट होता है टीवी के माध्यम में ये करना, बहुत अच्छे से हुआ, उसकी बड़ी खुशी है। जब एपिसोड खत्म हुआ, लोगों के रिएक्शन आए, फिर 1:30 बजे तक हमने पार्टी करी है। उसकी थकान के बावजूद ये एनर्जी है, क्योंकि इतनी खुशी है, इतना अच्छा लगा है। ये दहेज का नाम लेके बहुत सारी कुरीतियों पर है। दहेज उसके जड़ में है, उसके रूट में है। जैसे दहेज एक ऐसी प्रथा है जिससे इतनी सारी चीजें हैं। दहेज जो परिवार मजबूरी में देता है, वहाँ वो माँ बाप की हालत खराब होती है। वहाँ अगर घर में और दूसरे संतान है तो उनकी हालत खराब होती है, उनकी जिंदगी खराब होती है। लड़की को पता होता है कि माँ बाप ने बहुत ही दबाव में आके ऐसा किया है, तो वो लड़की ससुराल में कैसे खुश रहेगी? जो खुश रहेगी नहीं, वो खुश रखेगी कैसे? सिर्फ वहीं नहीं अटकती ये बात, आगे बढ़ते बढ़ते कि वहां तक जाती कि दहेज लड़कियों को देना पड़ता है। लड़की का एजुकेशन कभी कभार नहीं होता है, लड़की आगे पढ़ना चाहती, कह दिया जाता है कि इतना पढ़ेगी दूल्हा नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा दहेज देना पड़ेगा। लड़की को पढ़ाने के पैसे जो होते हैं वो शादी में तेरे बचा के रखे, पढ़ाएं कैसे? लड़की का आगे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और कितने सारे दूषण हैं जो कि दहेज से जुड़े हुए। और सबसे बड़ा, ऐसी सारी बातों के साथ फिर क्या होता है? बेटी नहीं होनी चाहिए। इतनी सारी चीजों के रूट कॉज में दहेज है कि एक दहेज से शुरू होके आप देखेंगे, जैसे बालिका वधू एक शो था, बात बाल विवाह की थी और आपने देखा कितनी सारी सुंदर कहानियां थी उसमें। ऐसा ही आप इसमें भी पाओगे। बालिका वधू के राइटर जो स्टोरी लिखते थे, पूर्णेंदु शेखर ये शो लिख रहे, राजेश जोशी जो क्योंकि कहानी, पुष्पा इम्पॉसिबल जैसे बड़े शो लिख रहे, वो स्क्रीन प्ले कर रहे हैं। स्नेहा देसाई और रितला जैसे डायलॉग राइटर्स की हमारी बड़ी सक्षम टीम है। सिर्फ दहेज पर सीमित नहीं, कुरीतियों का शो है। हमने कितनी कुरीतियों को प्रथा के नाम पे, रिवाज के नाम पे चलाया है। वो सारे रिवाज नहीं पर रोग है, ये बात कहेगा ये शो। काफी बार हम देखते हैं हमारे आसपास गलत हो रहा है, बहुत सारी वजह से हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाते। अगर आपके मन में कहीं ऐसा है, क्या कुछ करना चाहते हैं, समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, आप ये शो देखना शुरू करोगे तो आपका पहला कदम होगा। क्योंकि वो करोगे तो आप अपने घर में ऐसा नहीं होने दोगे, अपने आसपास के घर में नहीं होने दोगे। समाज में बदलाव लाने का जो आपका जज्बा है, अंदर से अपना मन है, वो ये शो देखने के साथ उस दिशा में निकल पड़ेगा जो आप जीवन में करना चाहते हैं। इसलिए ये शो देखना बहुत जरूरी है। कुछ रीत जगत की ऐसी है, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर।